चेयरमैन पद के दावेदार पूर्व सैनी हरिराम सैनी ने वार्ड नंबर 1 में हुए एक कार्यक्रम में हांसी के विधायक विनोद बिहाना पर तंज कसते हुए कहा कि विधायक ने अपना और अपने चहितों का भला किया है, उन्हें हांसी की जनता से कोई भी मतलब नहीं है। सैनी ने कहा कि यदि वो चेयरमैन बनते गए तो हांसी का पूर्ण विकास कराएंगे बिना किसी भेदभाव के। उन्होंने कैम्सर झील को लेकर भी कहा कि कैम्सर झील की जितनी भी जमीन नगर परिषद के अंडर में है वहां पे एक भव्य पार्क बनेगा। बुजुर्गों, दोस्तों और साथियों, आप लोगों को पता है अब आने वाले समय में नगर परिषद का चुनाव होने जा रहा है और जिसमें अब की बार सीधा चुनाव होगा। सीधा चुनाव का मतलब है कि अब की बार पार्षद नगर परिषद का चेयरमैन नहीं चुनेंगे। अब की बार चेयरमैन आप लोगों ने चुनना है। आप लोगों ने 2 वोट डालने हैं, एक अपने पार्षद के लिए और एक हांसी नगर परिषद के चेयरमैन के लिए। पहले जो व्यवस्था होती थी आप लोग सब जानते हैं कैसे प्रधान चुने जाते थे, लेकिन अब ये व्यवस्था बदल गई है। अब प्रधान का चुनाव आप लोगों ने अपने वोट से करना है। बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि जब से नगर परिषद भंग हुई है, जब से हमारे जो ये पिछड़े वार्ड हैं, गरीब वार्ड हैं, इनके अंदर सफाई कर्मचारी तक नहीं भेजे जा रहे हैं, ये बड़े दुख की बात है। और मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूं कि जब तक आपकी हिस्सेदारी, आपका चेयरमैन नगर परिषद में नहीं बैठेगा, जब तक आपकी सफाई व्यवस्था, सीवर की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था ऐसे ही चरमराई रहेगी। क्यों? क्योंकि ये गरीब लोग जागरूक नहीं होते। जागरूक लोगों का सत्ता के ऊपर हक होता है। मेरे भाइयों, मैं आप सभी को यह बात कहना चाहता हूं कि जागरूक हो जाइए। आप हांसी नगर परिषद का चेयरमैन बनाने में सक्षम हैं। अगर आप सही वोट डालते हैं तो आपकी पसंद का चेयरमैन बनेगा, और नहीं तो भाई एमएलए जो बन रहा है एमएलए के हिसाब से ही चेयरमैन बनेगा और एमएलए के हिसाब से ही काम करेगा, और वो आपकी कोई सुनवाई नहीं करेगा, जैसे आज नहीं हो रही। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जो हमारा गरीब तबका है उसको राज का पता ही नहीं कि राज क्या होता है। हमारे लोगों को बड़े बड़े बैनर छपवा करके उसमें फोटो लगवा दिए जाते हैं और वो समझते हैं हम तो भाई एमएलए साहब के बहुत नजदीक हो गए हैं। आप लोगों में से कोई भी वहां चला जाए, आप लोगों में से कोई भी फरियाद लेकर के चला जाए, आपको पहचानेगा भी नहीं। वो इंसान ऐसा है, मुझे पता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने चमचों का काम करता है और किसी का काम नहीं करता। और ये बात इस शहर के अंदर जितने भी और चेयरमैन के उम्मीदवार हैं वो बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि कोई 2 नंबर के काम करता है, कोई 3 नंबर के काम करता है और कोई 4 नंबर के काम करता है। इसलिए वो डरते हैं। आपका भाई आपके बीच में खड़ा है और जैसा है वैसा ही है। जो बात कहता है उस पर सच्चाई होगी, कोई जोड़ नहीं होगी। मेरे भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, एक बात बताओ, हम गरीबों ने क्या बिगाड़ा है? जब से नगर परिषद भंग हुई है, सारे शहर में उनके जहां चमचे रहते हैं वहां पर काम चालू है, लेकिन हमारी गरीब बस्तियों में कोई काम चालू नहीं है। 4 कुतुब गेट का ये नजारा आप रोज देखते हो। ये 4 कुतुब गेट, यहां पर मैंने कभी भी सड़क समुचित रूप से ठीक ढंग से चलते हुए नहीं देखी। क्या एमएलए यहां से गुजरता नहीं? उसको सिर्फ और सिर्फ अपने इलाके की और अपने चमचों की ज्यादा परवाह है।
वहां पर वो काम करवाए जा रहे हैं, सारा शहर पाड़ करके भगा दिया ताकि अपने लोगों के मैं काम बढ़िया करके दिखा सकूं। आप लोगों को ये समझना होगा, आप लोगों के जब दिमाग में ये बात आएगी कि हमारे साथ दोगली नीति से काम किया जा रहा है और हर भाई युवा जब काम करेंगे और वोट उसके खिलाफ डालेंगे, अपने भाई को चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाएंगे, तो मैं ये सारे काम ठीक करके दिखाऊंगा आप लोगों को। जब तक इस कुर्सी पर मजबूत आदमी नहीं बैठेगा, जब तक इनका चमचा कुर्सी पर बैठता रहेगा, जब तक ये 245 कर्मचारियों की भर्ती नहीं करेंगे, मैं दावा करके जाता। मेरे भाइयों बुजुर्गों, हमारी गलियां, हमारी सड़कें और आपका चेयरमैन बना था और हमने चेयरमैन का साथ दिया था और चेयरमैन बनाए थे, तो आप ये देखिए, ये लाइटें आपके घरों के चारों तरफ रोशनी कर रही है। ये आपके चेयरमैन बने, आपके पार्षद बने, तो ये लाइटें आपकी आज चस रही हैं। नहीं तो मेरे भाइयों, पिछला समय देखिए, आपको यहाँ एक लट्टू भी चसता हुआ नहीं मिलता था। ये हमारी सोच है, हमने अपने एरिया को, हमने अपने भाइयों के सोच के साथ काम किया है। समादा रोड देखिए, मैं वार्ड नंबर 2 का 3 बार पार्षद रहा हूं। मेरे भाइयों, 3 बार पार्षद आप किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बना सकते जिसके अंदर कोई धोखा हो। 3 बार से लगातार पार्षद बनकर के मैंने ये साबित किया है कि मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, किसी जातिवाद में विश्वास रखने वाला नहीं हूं और ना ही कभी जातिवाद में विश्वास रखूंगा, ये मैं आपको वायदा करके जाता हूं। एमएलए ने वोट लेकर के उसके बाद आपके सुख दुख में कभी पूछताछ की, आपके बीच में कभी आए? क्यों? क्योंकि वो उन चमचों से घिरे हुए हैं और उन्हीं के घर जाते हैं। आपकी कोई जरूरत नहीं। आपको तो इलेक्शन आते ही बड़े बड़े चौधरी आएंगे, कोई पैसे लेकर के आएगा, कोई दारू लेकर के आएगा, कोई शराब लेकर के आएगा, और हमारे साथी, हमारे गरीब भाई, कोई शराब में बह जाएगा, कोई पैसे में बह जाएगा और हम सत्ता से दूर रहेंगे। जब तक आप लोग इस बात को नहीं समझोगे कि वोट के अंदर क्या ताकत है, वोट के अंदर क्या कीमत है वोट की, जब तक ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा, ये बहरूपीय आदमी हांसी शहर पर कब्जा करे बैठे रहेंगे, सत्ता पर काबिज रहेंगे। जब तक आप जागरूक नहीं होगे, ये व्यवस्था ऐसे ही चलती रहेगी। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको जागरूक करने आया हूं। मैं 3 बार से पार्षद हूं, चेयरमैन ना भी बनूंगा तो मेरे को कोई मरने वाला नहीं हूं मैं, लेकिन मैं भाइयों आपको जगाने आया हूं। आप जाग जाइए, आप अपना हक ले लीजिए। आपका भाई अगर उस कुर्सी पर बैठ गया तो मैं देखूंगा कौन आपके काम नहीं करता और कौन आपका सम्मान नहीं करता। जी राम जी, क्या कहेंगे, जैसा कि आज यहाँ पे वार्ड नंबर 1 4 कुतुब गेट पे इस तरह से भव्य स्वागत और इतने लोग आपके समर्थन में आज देखने को मिल रहे हैं? ये सभी मेरे साथी हैं और मैं वार्ड 1 का दौरा कर चुका था। उसके बाद इन युवा साथियों ने ये आज प्रोग्राम बनाया और आपके सामने बहुत अच्छा इन्होंने स्वागत किया। बहुत अच्छे लोग जुड़े और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में मेरे पक्ष में वोट डलवा करके मुझे विजयी बनाएंगे और मैं इनके दिल खोल करके काम करूंगा। देखा जाता है अमूमन जैसे लोग इस तरह से प्रचार करते हैं तो लोगों को लंगर वगैरह कुछ और खाने का जैसे कुछ इस तरह से देते हैं, रिफ्रेशमेंट वगैरह, लेकिन आपके कार्यक्रम में कुछ ऐसा नहीं है कि किसी कुछ लालच देके भीड़ को बुलाया गया हो या लोगों को बुलाया गया हो। इस समीक्षा से सबके सब यहाँ पे देख। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जब से राजनीति शुरू की है, मैंने दिल की राजनीति शुरू की है। मैं दिल से राजनीति करता हूं, दिल से भाइयों से मिलता हूं, दिल से युवाओं से मिलता हूं। मैंने आज तक राजनीति में कभी भी लंगर नहीं लगाए, मैंने कभी रसगुल्ले नहीं खिलाए, मैंने गरम जलेबी नहीं बनवाई, मैंने कभी पकोड़े नहीं बनवाए, लेकिन मेरे ये युवा साथी मेरे एक बुलावे पर फिर भी इकट्ठे हो जाते हैं। यह इनका बड़प्पन है, क्योंकि पैसे वाले लोग तो भाई
गाजर का हलवा, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, जलेबी और पनीर, शाही पनीर वो बनवा सकते हैं, लेकिन मैंने कभी पानी तक नहीं पिलाया। और फिर भी मेरे युवा साथी, मेरे शहर के वासी और मेरे भाई मेरे साथ खड़े रहते हैं। मैंने जब जब भी प्रोग्राम किए, एक नंबर के प्रोग्राम हुए, मेरा कभी कोई प्रोग्राम फेल नहीं हुआ। और मैं इस बात से इन युवाओं का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। कभी इन्होंने मुझसे कभी इस बात की एक्सेप्टेशन ही नहीं की कि भाई हमारे को कुछ खिलाएगा या कुछ पिलाएगा। ये प्यार से जुड़े हुए हैं, दिल से जुड़े हुए हैं, और दिल का जो जुड़ाव होता है वो बड़ा मजबूत होता है। जैसे आपने अभी कैंपस्टर झील की जो बात की है, यहाँ पे पार्क बनाने की, तो किस तरह से इस पे काम होगा यदि आप बनते हैं तो? क्यामसर झील की 32 कनाल 32 किले जमीन कोर्ट ने नगर परिषद के हैंड ओवर कर दी, और उसका कोर्ट का फैसला मेरे पास पड़ा। नगर परिषद ने उस पर अभी कब्जा नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि कुछ राजनेता इस पर गिद्ध की तरह नजरें गड़ाए बैठे हैं। लेकिन अगर मैं चेयरमैन बनता हूं तो सबसे पहले ये काम करूंगा, इसकी तारबंदी करवा करके इस जमीन को, खाली जितनी जमीन पड़ी है उसको तारबंदी करवा करके नगर परिषद के हक में ला करके, और उसके अंदर नगर परिषद जो चाहे वो बना सकती है। मैं भी यहाँ एक भव्य पार्क बनाऊंगा, क्योंकि हमारी गरीब बस्तियां ये चारों तरफ लगती हैं, यहाँ कोई पार्क ही नहीं है, कोई बच्चों के लिए घूमने का कोई स्थान नहीं है। किस तरह की समस्या आपको देखने को मिली इस वार्ड में? कितना विकास हुआ इस वार्ड में? वार्ड की समस्या मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से नगर परिषद भंग हुई है, जब से इन गरीब वार्डों की तरफ कोई ध्यान नहीं है, सीवर भरे पड़े हैं, नालियां भरी पड़ी हैं, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी पीने का जो पानी है उसके अंदर सीवर का पानी मिक्स होकर के आता है। लेकिन ये गरीब लोग हैं, ये ज़्यादा बोलते नहीं, लेकिन इनकी समस्याओं का हल मैं करूँगा। जिस दिन मैं कुर्सी पर बैठूंगा, मुझे इन लोगों के बारे में सोचना है और करके दिखाऊंगा। अंत में लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे चैनल के? मैं तो लोगों से यही अपील करता हूं कि मेरे भाइयों, जाग जाओ। जब तक सोए रहोगे, जब तक आपको कोई हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। अगर आप जाग जाओगे, घर घर जाओगे, भाई के लिए वोट मांगोगे, तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम चेयरमैन बनकर के ये सारी समस्याएं मिटाएंगे। कहीं ऐसा तो नहीं होगा और लोग जैसे वादे करते हैं उस तरह से हरिराम सैनी भी वादा करके बनने के बाद मुकर जाएगा? पिछले 16 वर्षों में लोगों से जो वायदा किया, वो वायदा पूरा किया, जब तो 3 बार पार्षद बना। अरे लोगों की गलियां ना बनी हो, लोगों की सड़कें ना बनी हो, लोगों की नालियां ना बनी हो। हरिराम सैनी की जिम्मेवारी अभी वार्ड नंबर 2 की थी। वार्ड नंबर 2 में जा करके देखिए, कोई नाली, कोई गली, कोई सड़क नहीं। मैंने तो नहर की पटड़ी भी पक्की करवा रखी है, आप समाधि रोड पे जाकर देख लेना। तो अगला नंबर शहर का है? शहर का, पूरे शहर का, और पूरे शहर का विकास अपने वार्ड की तर्ज पर करके दिखाऊंगा।